आज का अपना विषय है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियाँ। साथियों, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ऑफ चिक और उनके फंक्शंस बताने हैं। और या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज एमनियोन, कोरियोन का क्या काम है, प्लेसेंटा निर्माण में कौन सी झिल्लियाँ भाग लेती है। तो आज अपन इस टॉपिक में इन सवालों के जवाब देखेंगे और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम का मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियाँ। तो नाम से पता चल रहा साथियों कि अतिरिक्त भ्रूणी यानी ये झिल्लियाँ भ्रूण का भाग नहीं है, लेकिन भ्रूण के चारों ओर पाई जाती है और भ्रूण की सुरक्षा का, भ्रूण के रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और पोषण में सहायता प्रदान करती है। इसीलिए इनको अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियाँ कह रहे हैं। तो अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियाँ कहते हैं। क्या ये झिल्लियाँ सभी प्राणियों में पाई जाती है? तो ये झिल्लियाँ सभी प्राणियों में नहीं पाई जाती है। फिश और एम्फीबिया में ये झिल्लियाँ नहीं पाई जाती है, इसीलिए उन प्राणियों को एनेम्नियोटा कहते हैं। जबकि रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया के अंदर भ्रूण में ये झिल्लियाँ पाई जाती है, इसीलिए इन प्राणियों को एम्नियोटा कहते हैं। तो इस आधार पर दो प्रकार की कैटेगरी हो गई, एनेम्नियोटा और एम्नियोटा। एनेम्नियोटा में ये झिल्लियाँ नहीं पाई जाती, एमनियोन एक झिल्ली उस आधार पर नाम है, उस ये झिल्लियाँ नहीं पाई जाती, इसीलिए एनेम्नियोटा कहते हैं। फिश और एम्फीबिया, फ्रॉग और मछलियों में नहीं होती है, जबकि रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया में ये झिल्लियाँ पाई जाती है, इसीलिए वो एम्नियोटा में आते हैं। तो आपको पता चल गया एनेम्नियोटा कौन है और एम्नियोटा कौन है। ये झिल्लियाँ जो है कुल 4 प्रकार की होती है। आपको बताने हैं कि 4 प्रकार की होगी, एमनियो, यॉर्कशेक, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस। ये 4 प्रकार की झिल्लियाँ होगी। चारों के नाम लिखने हैं, यॉर्कशेक, एमनियोन, कोरियोन और एलेंटोइस। हिंदी मीडियम वाले भी इनको ऐसे ही टेक्निकल वर्ड हिंदी में लिखेंगे। इनके चारों के काम अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले यॉर्कशेक या पीतक कोश। यॉर्क एक खाद्य पदार्थ होता है अंडे के अंदर जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो यॉर्कशेक जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली पॉलीलेसितल और मीजोलेसितल अंडाणु वाले एनिमल्स में विकसित होती है, जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स और प्रोटोथीरियंस में है। आपको बताया कि फिश और एम्फीबिया में नहीं पाई जाती है ये, लेकिन ये चिक के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होती है। आपको इन झिल्लियों के बारे में ये भी याद रखना है कि इनका निर्माण कैसे हो रहा है और कौन सी इसके ऊपर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो होती है, ये जो जर्म लेयर्स होती है कैसे पाई जाती है इसमें, ये भी बताना चारों झिल्लियों में। तो यॉर्कशेक के बारे में आपको एक लाइन लिखनी है कि यॉर्कशेक का निर्माण स्प्लैंक्टोप्यूलोस से होता है। इसके बाहर की ओर जो है मेसोडर्म होगी और अंदर की तरफ एंडोडर्म होगी। अभी आगे लिखेंगे। मछलियों के अंदर जैसे स्कोलोडॉन है, उसमें भी यॉर्कशेक पाई जाती है, क्योंकि स्कोलोडॉन विविपेरस होती है, बच्चे देती है। तो जो भ्रूण होता है वो अंडे से पोषण प्राप्त करता है और एक प्रकार का ये यॉर्कशेक पाई जाती है, लेकिन वो एनेम्नियोटा है क्योंकि उसकी ओरिजिन अलग प्रकार से है। तो स्कोलोडॉन में यॉर्कशेक पाई जाती है और एज ए प्लेसेंटा का काम करती है, क्योंकि पोषण प्राप्त होकर भ्रूण को मिलता है। इसी प्रकार एम्फीबिया में भी ये नेक्टूरस में पाई जाती है, हालांकि ये भी एनेम्नियोटा है। मुर्गी में ये सबसे विकसित प्रकार की होती है चिक में, क्योंकि वो पॉलीलेसितल एग होता है। ये जो झिल्ली होती है थैलेनुमा होती है और ये एक स्टॉक के द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है, इसे यॉर्कशेक स्टॉक कहते हैं। और इसके अंदर जो ब्लड वेसल होती है, आर्टरीज और वेन्स, जिनके द्वारा जो पचित यॉर्क होता है वो अवशोषित होकर भ्रूण को प्राप्त होता है। जैसे जैसे यॉर्क का एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, भ्रूण का विकास होता जाएगा और ये झिल्ली सिकुड़ती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इसका निर्माण 90वें दिन से प्रारंभ हो जाता है। ये जो है डाइजेशन कैसे करती है, एंडोडर्मल सेल्स जो होती है उनके द्वारा इनको डाइजेशन होता है। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, वाइटलाइन वेन्स और आर्टरीज पाई जाती है, जिसके द्वारा इसके यॉर्क का अवशोषण होता है। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर ये आपका एम्ब्रियो है, ये यॉर्क स्टॉक के द्वारा ये जो थैलेनुमा संरचना दिख रही है ये यॉर्कशेक कहलाती है। इसके बाहर की ओर डॉट डॉट लाइन बना रखी, ये मेसोडर्म है। अंदर की ओर जो गहरी लाइन है वो एंडोडर्म कहलाएगा। आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, ये एंडोडर्म है और ये मेसोडर्म, ये पूरा यॉर्कशेक है। ये भ्रूण है, भ्रूण के चारों ओर ये जो झिल्ली पाई जा रही है ये एमनियोन कहलाती है और बाहर जो है वो कोरियोन होगी और ये एलेंटोइस होती है। तो इस प्रकार एक ही के अंदर चारों झिल्लियाँ बता रखी है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये एमनियोटिक कैविटी होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, आगे अपन देखेंगे।
स्तनधारी प्राणियों के अंदर यॉर्क सैक जो होती है अवशेष के रूप में पाई जाती है, क्योंकि अपने अंदर पीतक नहीं होता है, अपने अंदर प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण का पोषण होता है, इसीलिए अपने अंदर बहुत कम पाई जाती है। काम क्या है इसका? काम जो होता है इसका एक शब्द में बोले तो इसका काम पोषण या न्यूट्रिशन से संबंधित है। जो भी पीतक होता है उसको पाचन करके अवशोषित करवाती भ्रूण को, ये भ्रूण को प्राप्त होता है। उसके अलावा ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। और कुछ स्तनधारी प्राणी जैसे मार्सुपियल्स जो है, कंगारू, इनमें प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेती है। यॉर्क सैक और कोरियन मिलकर प्लेसेंटा का निर्माण करती है। ऐसे प्लेसेंटा को कोरियो वाइटेलाइन प्लेसेंटा कहेंगे। अपने अंदर कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है, यानी कोरियन और एलेंटोइस झिल्लियां मिलकर प्लेसेंटा बनाती है। तो ये इनके काम हो गए प्लेसेंटा निर्माण में और पोषण में सहायता करती है। ये डायग्राम, ये जो थैलेनुमा है ये यॉर्क सैक है, ये एलेंटोइस है, ये एमनियोन और ये बाहर कोरियन कहलाती है। तो इस प्रकार ये झिल्लियां हैं। अब आती है एमनियोन। एमनियोन जो है इसी आधार पर एमनियोटा और एनएमनियोटा नाम दिए गए हैं। फिश और एम्फीबिया एनएमनियोटा है, जबकि एवीज, मेमेलिया और रेप्टिलिया जो है एमनियोटा कहलाती है। एमनियोन का निर्माण इंक्यूबेशन के 30 घंटे बाद शुरू होता है। एमनियोन का निर्माण जो होता है वो सोमेटोप्लूरा से होता है, जबकि यॉर्क सैक का स्प्लैंक्टोप्लूरा से होता है। यानी इसका निर्माण एक्टोडर्म और मेसोडर्म से होता है। इसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर मेसोडर्म होती है। इसके और भ्रूण के बीच में एक स्पेस होता है जिसको एमनियोटिक कैविटी कहेंगे, इसी नाम से। उसमें एक तरल पदार्थ भरा होगा जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे, और इस फ्लूइड का एनालिसिस किया जा सकता है भ्रूण के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी देखने के लिए। उस तकनीक को इसी के आधार पर क्या कहेंगे? एमनियोसेंटेसिस, एमनियोन नाम से एमनियोसेंटेसिस तकनीक कहेंगे। इसका काम क्या है साथियों? इसका काम है ये भ्रूण को एक कृत्रिम तालाब प्रदान करती है, बायोन्सी प्रदान करती है, यानी भ्रूण इसमें तैरता रहता है। तो उससे क्या होता है? भ्रूण को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान होती है। उसके अलावा भ्रूण को सूखने से बचाती है। ये सारी चीज़ें एमनियोन करती है, भ्रूण को सूखने से बचाना, मैकेनिकल इंजरी से सपोर्ट करना। इस प्रकार ये इसके काम हो गए। कोरियन जो होती है, कोरियन सबसे बाहर की ओर पाई जाती है। इसके बाहर की ओर एक्टोडर्म और अंदर की ओर मेसोडर्म होगा। ये भी सोमेटोप्लूरा से निर्माण होगा। एमनियोन और कोरियन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसे एक्स्ट्रा एमनियोनिक कैविटी कहते हैं। कोरियन महत्वपूर्ण झिल्ली है जो हमेशा प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेगी। प्लेसेंटा निर्माण में या तो कोरियन और यॉर्क सैक होगी या कोरियन और एलेंटोइस होगी, यानी कोरियन तो होगी तो प्लेसेंटा निर्माण इसका भाग है, काम है। दूसरा महत्वपूर्ण, ये भ्रूण के रेस्पिरेशन में सहायता करती है, गैसेस एक्सचेंज में, यानी भ्रूण के एक प्रकार का लंग्स का काम करती है, भ्रूण के गैसेस एक्सचेंज में सहायता करती है। तो ये दो काम इसके लिखने हैं, गैसेस एक्सचेंज और प्लेसेंटा निर्माण। अब आती है एलेंटोइस। एलेंटोइस जो होती है एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसका निर्माण भी स्प्लैंक्टोप्लूरा से होता है। यॉर्क सैक और एलेंटोइस का एक जैसे स्प्लैंक्टोप्लूरा। इसके अंदर की ओर एंडोडर्म, बाहर की ओर मेसोडर्म होती है, यॉर्क सैक की तरह ही। इसका काम आपको बताना है एक्सक्रीशन, यानी भ्रूण का जो भी एक्सक्रेटरी पदार्थ होता है इसमें आकर जमा होता रहता है, यानी ये भ्रूण के यूरिनरी ब्लैडर का काम करती है, मूत्राशय की तरह काम करती है। तो एक्सक्रीशन इसका काम है। स्तनधारी प्राणियों में ये प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेती है और ये मूत्राशय का काम करती है। तो इस प्रकार आप एलेंटोइस बताओगे। तो ये एलेंटोइस के काम हो गए, गैसेस एक्सचेंज करना और उसके अलावा नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और प्लेसेंटा निर्माण में भाग लेना, ये हो गया। उसके अलावा आपको ये एक ही डायग्राम में चारों, जब भी बड़ा क्वेश्चन आता है तो एक ही डायग्राम में चारों झिल्लियां आपको अच्छी तरह से बतानी है। ये आपका भ्रूण बनाओगे सबसे पहले, उसके चारों ओर एक झिल्ली बना दोगे जिसे एमनियोन कहेंगे। ये एमनियोटिक कैविटी होगी जिसमें फ्लूइड होगा। ये यॉर्क सैक हो गया और ये इधर एक एलेंटोइस बनाओगी, बाहर कोरियन होगी। यहाँ पर आपको लाइन का ध्यान रखना है कि डॉट डॉट लाइन बनानी है। ये डॉट डॉट लाइन मेसोडर्म को बता रही है। ये कोरियन है जिसमें बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर मेसोडर्म। ये एमनियोन कहलाएगी जिसमें बाहर की ओर मेसोडर्म, अंदर की ओर एक्टोडर्म। ये स्प्लैंक्टोप्लूरा से दोनों झिल्लियां बनेगी, इसमें बाहर की ओर मेसोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म होगी। इस प्रकार आपको ये इनको बनाना है और लेबल डायग्राम करना है और अच्छी तरह से समझाना है। इस वीडियो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आई होगी।
आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो है उनको भी इससे समझना है, उनको सेपरेट हिंदी में नोट्स दिए जाएंगे और आपको इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। धन्यवाद।